बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ रिलीज़ करने या लीक करने का सिलसिला है वो बंद नहीं हो रहा। मुल्क के जो असल मामलात हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए सब कुछ किया जाता है। अगर आप सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि बड़े ही तसलसल के साथ इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ को लीक किया जाता है। और दूसरा काम यहाँ पे किया जाता है गिरफ़्तारियाँ, कि एक बंदे को गिरफ़्तार किया जाता है, उसके बाद उसकी ज़मानतों के लिए जो है वो लोग अदालतों में जाते हैं। पाकिस्तान मीडिया का सारा जो फ़ोकस होता है वो उस शख्स की तरफ रहता है और पीछे से सारी कार्रवाई डाली जाती है। आप पिछले 10 महीने में देख लें, इसी पैटर्न के ऊपर जो है वो सारे मामलात चल रहे हैं। और इसी तरीके से आज फवाद चौधरी साहब और उनके भाई फैसल चौधरी की एक ऑडियो लीक की गई है, जिसके ऊपर जो इनिशियल रिस्पॉन्स है फवाद चौधरी साहब का वो यही है कि ये ऑडियो फ़ेक है और डिफरेंट पार्ट्स को जोड़कर जो है वो बनाई गई है। अब इस ऑडियो का जो है वो क्या ताल्लुक़ बनता है मौजूदा पाकिस्तान की सिचुएशन के साथ और इसको क्यों रिलीज़ किया गया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ऑडियोज़ का और गिरफ़्तारियों का क्या ताल्लुक़ है, इस पे बात करेंगे। पहले अगर आपको मैं थोड़ा-सा जो है वो इसके अंदर कहा क्या गया वो बता दूँ, तो फवाद चौधरी साहब की जो ऑडियो सामने आई है, उसमें फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी कोई जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि उमर अताब बंदयाल साहब हैं, उनके साथ कोई बातचीत करवाएँ, यानी इनकी कोई मीटिंग हमने अरेंज करवानी है। उसके बाद इसमें फवाद चौधरी साहब मुबैय्यना तौर पर कहते हैं कि दूसरा अपना जो मज़ाहर है ना, उनको डार साहब के ज़रिए से इनसे मिले। तो ये अगर आप इस ऑडियो को देखें तो इससे ज़ाहिर यही होता है कि डिफरेंट पार्ट्स को जोड़कर 2-2 3-3 सेकंड्स के पार्ट को जोड़कर ये ऑडियो बनाई गई है, क्योंकि इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि ये एग्जैक्ट वर्ड ये है जो मैं आपके सामने ये बोल रहा हूँ। दूसरा अपना मज़ाहर को डार साहब के ज़रिए इनसे मिले। अब आप मुझे बताएं कि कोई सेंस बन रही है इसकी। लेकिन यहाँ पर कहने की ये कोशिश की जा रही है कि जो जस्टिस मुज़ाहर अली नकवी है, जिनकी ऑडियो लीक की गई थी, उनके ज़रिए से जो है वो को काम निकलवाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा जो चीफ़ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के और जो चीफ़ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन दोनों को मुतनाज़ करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके का इन्होंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। लेकिन अब डायरेक्टली इस वजह से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है क्योंकि वो जो है इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे चुके हैं इलेक्शन के हवाले से। तो ये सारा का सारा ये बताना ये चाहते हैं कि अदालतें जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ हैं, तो सब कुछ मिल के किया जा रहा है। जबकि इन जाहलों को कोई इतना बता दे कि भाई आईने पाकिस्तान में लिखा है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने, तो इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस जो है वो जो भी फैसला दे रहे हैं वो उस आइन की किताब के तहत दे रहे हैं। फिर इस ऑडियो के अंदर आगे ये कहा जाता है कि उनको कहें कि उनके नाम का पूरा ट्रक खड़ा है, आप बताएं उसका क्या करना है। ये मुज़ाहर अली नकवी जो जज हैं उनके हवाले से कहा जा रहा था कि मुज़ाहर अली नकवी साहब का पूरा ट्रक खड़ा है, उसको क्लियर करवाना है। अब किस चीज़ का ट्रक है ये कम से कम इस ऑडियो के अंदर नहीं बताया गया। अब ये कितने पार्ट्स जोड़कर इस ऑडियो को बनाया गया है, ये तो जो है पीटीआई का सोशल मीडिया आधे घंटे में इसका पोस्टमार्टम कर देगा। ये कोई पहली ऑडियो नहीं है, कोई आखिरी ऑडियो नहीं है। तो ये जो था इस ऑडियो का पूरा कंटेंट है। अगर हम बात करें कि ये जो ऑडियोज़ का, वीडियोज़ का और जो गिरफ्तारियों का मामला है ये क्या है। देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर पिछले 10-11 महीनों में कोई एक भी करप्शन का केस नहीं निकल सका। और ना सिर्फ इमरान खान साहब पे, बल्कि उनके जो आसपास लोग थे, बड़े बड़े वफाकी वज़ीर थे, उनमें से भी किसी के ऊपर कोई ये हुकूमत करप्शन का केस नहीं निकाल सकी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी शफाफियत थी पिछले दौर में। दूसरी बात ये कि इन्होंने इमरान खान के ऊपर 50-60 एफआईआर्स करवाई हुई हैं, तोशाखाना का ये वो। ये सारा मामला सिर्फ इस वजह से है कि इमरान खान को अदालतों के चक्कर लगवाते रहे और ये टाइम गुजरता रहे। और एक तरीके से इनकी ये जो हिकमत अमली थी ये कामयाब भी रही। और पिछले साल आप देखें, पिछले कोई 7-8 महीनों से इमरान खान अदालतों में जा रहे हैं और एक केस होता है, 15 दिन बाद उसकी दोबारा पेशी होती है। इस तरीके से करते 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 ये मामला जो है वो अब मार्च के महीने में आ गया है। पिछले साल मार्च में तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी और अगला साल मार्च का आ गया है। इसी तरीके से बीच में आपको याद होगा कि इन्होंने शहबाज गिल को उठा लिया था, फिर जो है वो फवाद चौधरी को उठा लिया गया, उसके बाद जो आज़म सवाती है उनको पकड़ा गया। कभी ये शोशा छोड़ देते हैं कि इमरान खान को पकड़ना है, कभी ये जो है जनरल अमजद शेख को पकड़ लेते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पूरा एक पैटर्न है। पैटर्न इस तरीके से चलता है कि इनको हर वक्त जो है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर एक ख़बर चाहिए, एक स्टोरी चाहिए। यानी कि आज इन्होंने ऑडियो लीक कर दी है तो आज पाकिस्तान का मीडिया जो इनके पे रोल के ऊपर है
وہ سارے اینکرز، وہ سارے لفافے جو ہے سارا دن اس آڈیو کے اوپر پروگرامز بھی کریں گے، یعنی کہ جو معاشیت ہے، جو ملک کا اصل مسئلہ ہے اس پہ فوکس نہیں رہے گا۔ اور یہ جو آڈیو ہے یہ کل شام تک، پرسوں تک چلے گی، اس کے بعد اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو اس کے بعد ہی ان کی کوشش ہوگی کہ دوبارہ سے شوشہ چھوڑ دیا جائے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے یا کسی طریقے انصاف کے بندے کو اٹھا لیا جائے۔ ویڈیو ختم کرتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔